अस्सलाम वालेकुम। उस्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी आलू, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। आज अचारी आलू बनाने के लिए लिए हमने 6 से 7 हरी मिर्चें बड़ी, जिसे हम करेंगे कट। ये देखें, सारी हरी मिर्चें हमने कट कर ली हैं इस तरीके से। और अब हम इसके अंदर मसाला भरेंगे। तो मसाला बताते हैं कि हमें क्या भरना है। मसाला भरने के लिए लिए हमने 1 अदद प्याली, और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मेथी दाना, और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसके अंदर राई, और हाफ टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा। और अब हम इसको कर लेंगे ब्लेंड। हमने तीनों चीज़ें ब्लेंड कर ली हैं, लेकिन थोड़ी मोटी मोटी रखी हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून पिसा धनिया और सौंफ, उसे भी हमने ब्लेंड कर लिया है। अब इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और इसको मिक्स करने के बाद हम आधा अलग कर लेंगे इसमें से। अब हमने इसको आधा इसमें से निकाल लेना है और आधा इसमें छोड़ देना है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे नींबू। हमारी वीडियो आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें, ताकि आपसे कोई भी चीज़ स्किप ना हो जाए और जिसकी वजह से वीडियो ख़राब हो जाए। और इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टीस्पून नमक। आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। और अब हम इन दोनों चीज़ों को कर देंगे, तीनों चारों चीज़ों को कर देंगे हम मिक्स इस तरीके से। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी। अब ये कलौंजी मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम मिर्चें भर देंगे इससे सारी। ये देखिए, हमने कट की थी, इसलिए की थी ताकि ये हम इससे भर दें। ये देखें, सारी हमारी हरी मिर्चें भर चुकी हैं। अब हम तैयारी करते हैं सालन की। अब सालन बनाने के लिए हमने लिया है भगोना, और अब हम इसका फ्लेम ऑन करने जा रहे हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप तेल। तेल गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। क्यूब्स की तरीके से हमने इसको काट लिया था, इस तरीके से जैसे अंडे वगैरह के लिए कटती है। हम इसको ऐसे फ्राई करेंगे। बहुत थोड़ी सी लिए, बिल्कुल छोटी सी प्याज। अब यहाँ प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा नरम करना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन। इसको इस तरीके से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ऐसे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। देखें, बस 4-5 सेकंड में इसका कच्चापन निकल जाता है। फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। बताते हैं आपको कौन कौन से। 1 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर पिसी मिर्च। 1 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर कुटी मिर्च। हाफ़ टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा।
और ये जो मसाला हमने मिर्चों के लिए बनाया था और आधा जो हमने अलग कर लिया था, वो मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हल्का से इस तरीके से चलाएं। अंदर हम ½ टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे कलौंजी, और 2-3 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे पानी। अंदर हम डालेंगे ½ टीस्पून हल्दी, इसको हमने अभी जब ये मसाले डालेंगे और पानी डालेंगे तो इसको हमने बिल्कुल ना स्लो फ्लेम पे रखना है। अब इसे 1-1.5 मिनट फ्राई होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला ½ टीस्पून, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, या फिर हस्बे जायका, जो जितना आप खाते हो, जितना आपको पसंद हो, कम ज़्यादा। इसको सिर्फ हम थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे बस। और अभी हमने यहाँ पे काट के रखे हैं 3 टमाटर। अब इसके अंदर हम ऐसे इनको डाल देंगे। अब हमने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाना है यहाँ पर, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं होता है। अब इसको बिल्कुल हम हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट तक रख देंगे, जब तक कि टमाटर नरम हो जाए हमारे। अब 5-10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, टमाटर नरम हो चुके होंगे। देखो तकरीबन नरम हो चुके हैं टमाटर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ½ टेबलस्पून गरम मसाला। अब इसको ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक और पकाएंगे ढककर। अब इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे बस। 5 मिनट देखें हो चुके हैं जब हमने गरम मसाला डाला था। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। 1 प्याली दही लिया है हमने यहाँ पे। अब इसके अंदर हम ये दही ऐड करके अच्छे तरीके से हमने इसे फेंट लिया है। आलू कट करके रख लिए थे पानी में भिगो के, ताकि काले नहीं पड़े। अब इनका सारा पानी फेंकेंगे और हम इन्हें मसाले में ऐड कर देंगे। इसके अंदर ये सारा का सारे ये आलू डाल देंगे इस तरीके से। आलू डाल दिए हमने इसके अंदर, और आलू डालने के बाद हम इसको हल्की आंच पर आलू गल जाने तक पकाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि आलू हमारे गले हैं या नहीं गले हैं। ये देखें, ये आलू गल चुके हैं। इस तरीके से हमने चेक कर लिया इसको। इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, सरसरापन सा मौजूद है इसके अंदर, लेकिन हमने इसको बिल्कुल भूनना है। तो अब इसके अंदर हम रखेंगे इस तरीके से मिर्चें। अब इसे हम 5 मिनट देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए और इसका मसाला भी भुन जाए। अब हम देखेंगे 5 मिनट के बाद कि मसाला भुन गया है, तेल और मसाला अलग हो गया है इसका। ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। मिर्चें भी गल गई हैं इसकी। ये देखें, ये अचारी आलू तैयार हो चुका है। हमने इसे डिश आउट किया है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।